Hello bachcho, let's read this question. The question says that in an inelastic collision, momentum is not conserved. Momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. Both momentum and kinetic energy are conserved. Neither momentum nor kinetic energy is conserved. We have to choose the correct option. आइए बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट के स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कॉलिशन किसे कहते हैं। तो की कंसेप्ट जो है वो भी हम आपको इसी से रिलेटेड बता रहे हैं कि अ collision occurs when two objects come in direct contact. तो देखिए, अब ये जो चीज़ है इसको हम सॉल्यूशन में देखें एज पर गिवन कंडीशन। तो आइए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और ये कोलाइड होने जा रहा है ऑब्जेक्ट बी से। दो ऑब्जेक्ट, इसका u1 वेलोसिटी है और इसका वेलोसिटी सपोज ये रेस्ट पर है इनिशियली, तो इसका वेलोसिटी u2 जो है बिफोर कॉलिजन वो 0 है। एंड आफ्टर कॉलिजन इसी डायरेक्शन में अगर हम इनको कंसीडर करते हैं तो सपोज ये आफ्टर कॉलिजन जो ऑब्जेक्ट ए है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा है। मासेस हम इनके m1 और m2 सपोज कर लेते हैं। तो ये वाला जो केस है यहाँ तक, ये केस, इधर का केस जो है ये है बिफोर collision and this one is the after collision। तो बच्चों यहाँ पर अगर इन इलास्टिक कॉलिशन की बात की जाए, क्योंकि गिवन तो वही है, उसी के लिए स्टडी करना है, तो इन केस ऑफ इन इलास्टिक कॉलिशन, अगर ये दोनों पार्टिकल्स इन इलास्टिकली कोलाइड हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों ही पार्टिकल्स के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इक्वल्स टू आफ्टर कॉलिशन। बिफोर कॉलिशन equals to linear momentum total linear momentum after collision होगा। मतलब ये कि momentum is conserved, that is it is conserved। ठीक है, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल से मतलब है बिफोर कॉलिशन, इनिशियल से क्या मतलब है बिफोर कॉलिशन, और इससे क्या मतलब है आफ्टर कॉलिशन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिशन is not equal to kinetic energy after collision। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो अब देखते हैं हम वन बाय वन कि हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ऑप्शंस हमें क्या बता रहे हैं। देखिए, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, तो ये तो रॉन्ग हो गया, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। सी, both momentum kinetic energy are conserved, wrong। neither momentum nor kinetic energy is conserved, ये भी wrong। Option B is the right option। I hope you understood it well। Best of luck। Thank you।